आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल डिफेंस एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, जिसका पार्ट है आज दूसरा। चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पहला वीडियो इस चैप्टर का छोटा बन पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आज हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें हमने दो हेडिंग देख ली थी पिछले वीडियोज में, श्वेत पटल और कॉर्निया। कॉर्निया से प्रकाश जाता है, परावर्तित होकर नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, जबकि जो श्वेत पटल था ये बाहरी परत थी, ये अपारदर्शक लेयर थी, जिसके कारण जो हमारा नेत्र है वो गोलाकार रहता है। नेत्र जो है 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार भाग है। तो पिछला वीडियो में इतना हमने देखा था। दूसरा, अब तीसरी हेडिंग देखते हैं, रक्त पटल। ये श्वेत पटल, ये जो है रक्त पटल। देखिए क्या है ये है श्वेत पटल के नीचे स्थित झिल्लीनुमा दूसरी परत है। यानी जो श्वेत पटल है उसके नीचे स्थित झिल्लीनुमा लेयर, जिसको क्या कहते हैं हम, रक्त पटल कहते हैं। यह रेटिना को ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान करती है। रेटिना क्या है? ये दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो ये रेटिना को, ये जो रक्त पटल है, ये रेटिना को क्या करती है? ऑक्सीजन तथा पोषण पदार्थों का ट्रांसफर करती है या प्रदान करती है, एवं आंख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करके आंतरिक सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देती। यानी जो प्रकाश में, जो हमारी आंख में प्रकाश गया है, उसको परावर्तित होके प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देती है, परावर्तन नहीं होने देती है। इसी कारण बनने वाले प्रतिबिंब की स्पष्टता बनी रहती है। यानी जो हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्पष्टता यानी क्लियरिटी बनी रहती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। तो एक बार फिर से समझे रक्त पटल को। रक्त पटल क्या है? यह श्वेत पटल के नीचे स्थित झिल्लीनुमा लेयर है, जो दृष्टि पटल या रेटिना को ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान करती है एवं आने वाले प्रकाश को परावर्तित नहीं होने देती। इसीलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो स्पष्ट क्लियर प्रतिबिंब बनता है। आप देखते हैं दूसरी, अगली हेडिंग है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल ये यानी रेटिना। यह रक्त पटल के नीचे स्थित पारदर्शक झिल्ली है। यानी रक्त पटल के नीचे स्थित पारदर्शक झिल्ली है, ये पारदर्शक झिल्ली है, जिसे रेटिना कहते हैं। यानी रेटिना किसे कहते हैं? ये जो दृष्टि पटल था इसे ही हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इस परत पर ही वह स्थान होता है जहाँ प्रतिबिंब निर्माण होता है। यानी दृष्टि पटल पर ही एक स्थान होता है जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट शलाकाएं, ये धीमे प्रकाश। जो शलाकाएं हैं वो धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं, और दूसरी शंकु के कारण रंग के लिए संवेदी होती हैं। यानी शंकु जो कोशिकाएं होती हैं उनके कारण हमें रंगों का ज्ञान होता है, और जो शलाकाएं हैं वो धीमे प्रकाश के लिए संवेदी होती हैं। तो ये रक्त पटल, दूसरी दृष्टि पटल, ये दो हेडिंग हमने देखी। आइए अगला देखते हैं, पारितारिका या आइरिस। ये क्या है? देखिए यहाँ पर दिखाया गया है पारितारिका। यह कॉर्निया के पीछे स्थित एक अपारदर्शी रेसेनुमा, ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया के जो पीछे स्थित है अपारदर्शी रेसेनुमा मांसपेशी से बनी संरचना होती है आइरिस। इसका कार्य क्या है? जिसके मध्य एक छिद्र होता है, नेत्र का रंग भी इसी के कारण होता है। यानी ये जो कॉर्निया है, इस कॉर्निया के पीछे स्थित होता है ये पारितारिका, और ये पारितारिका में एक छिद्र होता है जिसके कारण ही नेत्र का जो कलर है वो क्लियर होता है। जैसे किसी की ये जो पारितारिका है वो ब्लैक होती है, और किसी की पारितारिका अलग, जैसे बिल्ली की तरह होती है, तो इसका जो नेत्र का कलर है वो पारितारिका के कारण ही होता है। ये कॉर्निया के पीछे स्थित एक अपारदर्शक रेसेनुमा मांसपेशी से बनी संरचना है, जिसके मध्य एक छिद्र होता है, नेत्र का रंग भी इसी के कारण होता है। देखिए पुतली, पारितारिका के बीच में स्थित जो पारितारिका थी, ये उस पारितारिका के बीच में स्थित ये जो छेद है, ये वाला, ये जो रेड से बना हुआ है, इसी को कहते हैं पुतली। यानी पारितारिका के बीच में बने हुए छिद्र को पुतली कहते हैं, जहां से प्रकाश गुजरकर नेत्र लेंस में पहुंचता है। ये जो बना हुआ है ये नेत्र लेंस है, इस पुतली से गुजरकर प्रकाश किस में पहुंच जाएगा?
नेत्र लेंस में पहुंच जाएगा। तो पारतारिका और पुतली एक ही बात कहने का मतलब ये है कि कॉर्निया के पीछे स्थित अपारदर्शक झिल्ली में जो छिद्र है उसे पुतली कहते हैं। क्लियर है? तो पुतली से प्रकाश एंट्री करके कहाँ पहुंचेगा? नेत्र लेंस में पहुंचेगा। अब देखिए, देखते हैं नेत्र लेंस क्या है। यह लचीले पारदर्शक पदार्थ का बना अर्धठोस आकृति का लेंस होता है जो पारतारिका के पीछे स्थित होता है। यानी जो पारतारिका थी इसके पीछे स्थित अपारदर्शक अर्धठोस पदार्थ का एक लेंस है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। अब देखिए जलीय द्रव क्या है। जलीय द्रव कॉर्निया और नेत्र लेंस, यानी ये कॉर्निया है। कॉर्निया कौन सी थी? कॉर्निया ये है। दृष्टि पटल को क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है, इसके बीच में स्थित एक पतला पारदर्शक पदार्थ भरा रहता है जिसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। यानी ये नेत्रोद है। देखिए ये नेत्रोद क्या होता है? कॉर्निया और नेत्र लेंस, नहीं सॉरी, ये दृष्टिपटल नहीं है यहाँ, ये क्या है? कॉर्निया है। देखिए कॉर्निया ये है, कॉर्निया और नेत्र लेंस, यानी ये इसके बीच में, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा हुआ पारदर्शक पदार्थ जिसे क्या कहते हैं हम लोग? नेत्रोद कहते हैं। ये वाला, यानी कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पारदर्शक पदार्थ भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। तो जलीय द्रव क्लियर है, मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा था। ये काचाभ द्रव किसके बीच में है? दृष्टिपटल और ये नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसे काचाभ द्रव कहते हैं। और ये कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो भरा हुआ है उसे हम नेत्रोद कहते हैं, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है ना? तो जलीय द्रव किस के बीच में है? कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में क्या है? जलीय द्रव, जिसे नेत्रोद कहते हैं। और दृष्टिपटल और नेत्र लेंस के बीच में भरे हुए द्रव को क्या कहते हैं? हम काचाभ द्रव कहते हैं। ये दो द्रव हैं। देखिए कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पतला पारदर्शक पदार्थ भरा रहता है जिसे जलीय द्रव या नेत्रोद कहते हैं। ये नेत्रोद। दूसरा काचाभ द्रव, नेत्र लेंस व रेटिना। ये नेत्र लेंस है, रेटिना यानी दृष्टिपटल, रेटिना के बीच पारदर्शक द्रव भरा रहता है उसे काचाभ द्रव कहते हैं। यह रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कोई चोट वगैरह लगे तो रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है, द्रव उस चोट को सहन कर लेता है। अगली हेडिंग देखते हैं दोस्तों, ये है दृष्टिपरास। दृष्टिपरास क्या होता है? निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। जैसे हमारा जो नेत्र है, हमारी जो आँख है, वो मिनिमम कितनी दूरी तक स्पष्ट तरीके से देख सकती है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तक वो स्पष्ट तरीके से देखती है, इन दोनों की बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? दृष्टिपरास कहते हैं। यानी निकट बिंदु एवं दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहा जाता है। निकट बिंदु क्या है? इसमें नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सके उसे निकट बिंदु कहते हैं। यानी हमारी आंख से लेकर और उस वस्तु तक की दूरी निकटतम, जिस वस्तु को बिना तनाव के देखा जा सके। जैसे देखिए ये हमारा नेत्र है और नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, बहुत सारी दूरियों पर प्रैक्टिकल किया होगा, लेकिन जो स्वस्थ नेत्र होता है, जिस नेत्र में कोई कमी ना हो, उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा और वस्तु से जो किरणें चली वो कॉर्निया और पुतली से होकर नेत्र लेंस पर पहुंची। नेत्र लेंस के बाद जो इसका प्रतिबिंब बना वो रेटिना पर बना। तो देखा गया कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारी रेटिना पर बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट और बिना तनाव के प्रतिबिंब बना पा रही हैं। तो जो निकट दृष्टि थी नेत्र की, जो निकट बिंदु का मान था वो 25 सेंटीमीटर ले लिया गया। यानी इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। यानी क्लियर देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। तो क्लियर है निकट बिंदु क्या? देखिए नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी, यानी नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखी जा सके उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। ये है क्लियर बात। यानी नेत्र से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिस तक वस्तु को बिना किसी तनाव के देखा जा सके उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। यह है स्वस्थ नेत्र के लिए
यानी जिस नेत्र के अंदर बिना किसी दोष के या कोई उसमें दोष नहीं है नेत्र में, उस नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर ली जाती है। क्लियर। दूर बिंदु देखें क्या होता है, वह बिंदु जिस तक नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, यानी दूर तक का बिंदु, यानी कितनी भी दूरी पर रखी हुई वस्तु हो उस वस्तु को हम स्पष्ट देख पाएं, उसे कहते हैं दूर बिंदु। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और पाया गया कि दूर बिंदु अनंत पर होता है। देखिए कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, जिससे प्रकाश की किरणें चली, कॉर्निया, नेत्रोद, नेत्र लेंस से होती हुई ये रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाती हैं, तो देखा गया कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर होता है। तो देखें, याद रखें, तो नेत्र के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत पर है, और निकट बिंदु कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर निकट बिंदु होता है। तो ये हमने कुछ नेत्र की डेफिनेशंस और ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंदर दृष्टि परास, दूर परास, और जो थोड़ी देर पहले अभी देखे थे कि कॉर्निया कहाँ है, नेत्रोद कहाँ है, नेत्र लेंस क्या है, इसके क्या कार्य क्या है, दृष्टि पटल क्या है, रक्त पटल क्या है, ये सब चीज़ों को समझें, देखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।